करणी माता के मंदिर देशनोक में सफ़ेद चूहे के अगर दर्शन हो जाए तो समझ लो आपने करणी माता के दर्शन कर लिए। क्योंकि सफ़ेद चूहे के दर्शन को करणी माता का दर्शन माना जाता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज का ये व्लॉग बेहद ही ख़ास है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि आज हम जो व्लॉग शूट करने आए हैं वो हम आए हैं बीकानेर में। और बीकानेर में जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं वो है करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में। मैं करीबन शाम को 7:30 बजे यहाँ पहुँचा था, तब अंधेरा हो चुका था। और अभी जो व्लॉग शूट करेंगे ये करणी माता के मंदिर का ही, हम नाइट का ही शूट करेंगे। अगर आप भी करणी माता मंदिर देशनोक कभी आएँ तो रात को आए, और भी अच्छा माहौल यहाँ पे देखने को मिलेगा। लाइटिंग है, यहाँ का मार्केट है, और आराम से दर्शन करोगे, उतनी भीड़ भी नहीं रहेगी जितनी दिन में होती है। तो इस मंदिर में जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले यहाँ का जो मार्केट है, अगर नाइट में यहाँ रुका हूँ तो यहाँ मार्केट आपको ज़रूर दिखाऊँ। और अगर आप रात में आते हैं तो अगर आपको रुकना होता है तो इस मंदिर के सामने, ये अभी मैं इस मंदिर के सामने खड़ा हूँ, ये यहाँ पे मंदिर है। और इसी मंदिर के सामने इधर देखेंगे, सामने गुलाबी कलर में कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक धर्मशाला है रात को रुकने के लिए। अगर आप यहाँ रात को रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे 140 रुपये के टिकट में आप रात को रुक सकते हैं। उसके पीछे लंगर है खाना खाने के लिए। तो इस व्लॉग में हम अब शुरू करेंगे, यहाँ के मार्केट का व्यू लेंगे, फिर अंदर मंदिर में जाएंगे। और अभी इस मंदिर का हम रात को ही लेंगे पूरा व्यू। और करणी माता का एक मंदिर और भी है इसी का हिस्सा, उसका व्यू हम सुबह के समय रिकॉर्ड करेंगे। तो आप भी जब आए तो रात में आए, बहुत ही ठंडा रहता है यहाँ पे और बिल्कुल शांत है, भीड़ भी कम है। तो मैं ये व्लॉग शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। तो अब हम शुरू करते हैं व्लॉग को। इस पूरे बाज़ार में घूम करके फिर हम मंदिर की तरफ भी रुख करेंगे, मंदिर के अंदर का भाग भी दिखाएंगे, जो रेजिडेंसी यहाँ पे मिलती है वो भी जगह दिखाएंगे, लंगर वाली जगह भी दिखाएंगे। मंदिर के बिल्कुल सामने ये प्रसाद की दुकान लगी हुई है, और इसके लेफ़्ट साइड में, मंदिर के लेफ़्ट साइड में यहाँ रुकने के लिए भी एक करणी विश्राम माली भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं रेंट पे। और इधर भी प्रसाद की दुकान भी है, और इधर भी इधर गन्ने के जूस की ये लारी लगी हुई है। तो पूरा बाज़ार की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। ये सामने जो भी शॉप है प्रसाद की है, या कुछ छोटे बच्चों के ख़रीदारी के लिए है, या महिलाएं कुछ अपने लिए ख़रीदती है तो उनके लिए पूरा सामने का जो आप मार्केट देख रहे हैं इस वक्त, इसका रात का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। जब आप रात में यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइट है और माहौल भी बहुत शांत है, ज़्यादा हल्ला भी नहीं है। यहाँ पे खिलौनों की शॉप है। अगर आप कभी आएँ यहाँ तो खिलौने आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये सामने है, मंदिर के सामने ही शॉप है। और फिर इधर भी मंदिर के सामने वापस इधर शॉप है बहुत सारी। यहाँ पर भी आप अगर कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं, मिठाई है या और भी आइटम ख़रीदने हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इस साइड भी ये बाज़ार ही है सामने, और इसके पीछे भी मार्केट है पूरा। तो हम उस मार्केट में भी चलेंगे। ये मार्केट भी मैं आपको अभी इस वक्त दिखा रहा हूँ, जो सामने आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये यहाँ ज़्यादा बड़ा मार्केट तो नहीं है, पर है बच्चों के खिलौने वगैरह है, महिलाओं के कुछ सामग्री यहाँ पे मिलती है, और भी फल फ्रूट है, मिठाई है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है। अब इसके पीछे भी थोड़ा मार्केट है, उसका नाइट व्यू आपको दिखा देते हैं। अगर आप देशनोक आते हैं, अगर पैसों की तंगी हो और आपको चाहिए कि मैं पैसे निकालूं, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक भी है, इसका एटीएम भी, आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में पैसे नहीं है, एटीएम है, और दिन में ये बैंक यहाँ पे खुला भी रहता है, तो आप यहाँ से भी पैसे निकाल सकते हैं। ये सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल है। बाज़ार में थोड़े बाहर की तरफ निकलेंगे तो यहाँ पे मोबाइल की भी दुकान है। अगर कोई भी मोबाइल से संबंधित कोई काम हो तो यहाँ आ सकते हैं। और करणी जोधपुर शाही नमकीन एंड स्वीट्स की भी यहाँ पे दुकान है। मंदिर प्रांगण से अगर हम 50 मीटर की दूरी पे बाहर की तरफ आते हैं तो रोड के लेफ़्ट साइड के अंदर यहाँ पे भोजनालय हैं, बहुत सारे भोजनालय हैं जहाँ पे आप आसानी से भोजन कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे शॉप है, ये लेट तक खुली रहती है। और इसके सामने आप यहाँ रुके हुए हो और तो स्नान करना हो, फ्रेश होना हो, तो आधुनिक शौचालय भी यहाँ पे बना हुआ है। ये मंदिर से सिर्फ 40 या 50 मीटर के डिस्टेंस पे है, और भोजनालय है वो यहीं पे है पूरे के पूरे। तो जो भी भोजनालय हैं 8 या 10 जो भी यहीं पे हैं, जो मंदिर के पीछे की तरफ है।
अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये मंदिर के बिल्कुल पीछे खड़े हैं और पीछे का इसका व्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। पीछे से मंदिर रात को जब डेकोरेट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम बिल्कुल मंदिर के पीछे खड़े हैं और ये जो हम क्लिप ले रहे हैं ये बिल्कुल पीछे से ले रहे हैं। और सामने जब हाईवे की तरफ से आते हैं बीकानेर से या नागौर की तरफ से जब भी आते हैं तो इसी रास्ते से आने के बाद में हम इसी जो सामने गेट दिख रहा है इसी गेट से हम इस मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं। और ये इस मंदिर का एकदम बैक है पूरा। और फिर हम वहाँ से सामने से उधर से हम जाते हैं वो अंदर की तरफ, वहाँ मंदिर का मुख्य गेट है। बीकानेर या नागौर हाईवे की तरफ से जब आते हैं तो इधर ही गाड़ी छोड़ करके इसी गेट से मंदिर की तरफ जाते हैं। और ये हमने पहले दिखाई दिया, इसका पीछे का फ्रंट व्यू दिखाया था। ये अंदर प्रवेश करते समय ये द्वार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और फिर हम यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। तो मंदिर के पास में मैं चल रहा हूँ जहाँ से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दस बजे तक यहाँ पे लंगर भी चलता है। 10 बजे तक मंदिर के रात को खुला रहने का समय है। 10 बजे के बाद में मंदिर भी ऑफ हो जाता है और लंगर भी ऑफ हो जाता है। तो 10 बजे तक आप यहाँ आकर के मंदिर देख करके और फिर आप रहने की व्यवस्था भी कर सकते हैं, लंगर में खाना भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 बजे के बाद आए तो आप लेट हो जाएंगे। तो हम मंदिर के पास में चल कर के आ रहे हैं। अब हम इसके सामने जाएंगे। हमने आपको दिखा दिया कि जब पीछे रोड की तरफ से आते हैं तो ये गेट था और इसका पीछे का व्यू भी हमने आपको इसी वीडियो में दिखा दिया था, वो भी बहुत अच्छा था। वापस हम उसी जगह आ गए जहाँ से हमने दुकानों की पहले शूटिंग की थी। वापस वो मार्केट जो मंदिर के सामने है और इधर से हम मंदिर की जो लाइटिंग है उनको दिखाएंगे और मंदिर कैसा दिखता है वो भी हम यहाँ से दिखाएंगे आपको। ये जो सामने वहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्य गेट है और इसके लिए हमें इधर से घूम करके जाना होता है वहाँ से सामने से। और अगर आप मोबाइल अंदर लेके जाते हो तो उसकी टिकट आपको देनी पड़ेगी। उनके लिए शायद कुछ शुल्क है, वो अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि कितना शुल्क है। रात को करणी माता के मंदिर को अगर सामने से आप देख रहे हैं फ्रंट से तो इसका फ्रंट व्यू इस प्रकार का आता है। और ये मंदिर सामने से देखेंगे तो रात को ये इस प्रकार दिखाई देता है। और यात्री तो अभी भी आए हुए हैं लेकिन उतने नहीं है जितने दिन में होते हैं। दिन में भीड़ रहती है और शाम को शांत माहौल है। तो ये रात का व्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार का व्यू है। अब हम मंदिर के अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और जब हम प्रवेश करेंगे तो सामने ऐसी एक छोटी सी छतरी से मिलेगी और इसके अंदर से हम अंदर की तरफ जाते हैं। और सामने ये मुख्य द्वार आ रहा है और मंदिर के बाहर काफ़ी जगह भी है ना, खुली जगह है, ताकि अगर कोई यात्री यहाँ आए हैं दर्शन करने के बाद में अगर वो यहाँ रुक रहे हैं तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। दोनों साइड में ही मुख्य द्वार के दोनों तरफ ये जगह, काफ़ी जगह यहाँ पे छोड़ी हुई है और आंगन भी इसका पूरा पक्का कर दिया गया। और जो मंदिर के बाहर जो मुख्य द्वार है इसके ऊपर जो वाइट मार्बल लगा हुआ है और वाइट मार्बल के ऊपर जो नक्काशी है वो बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। जब आप आओगे देखोगे तो आपको लगेगा वाकई कितनी सुंदर नक्काशी यहाँ पे की हुई है। नज़दीक से देखें तो देखो कितनी बारीकी से इसके अंदर जो देवियों की है, हाथी के मैप है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बनी हुई है। मंदिर की छोटी छोटी आकृतियाँ हैं। नक्काशी बहुत सुंदर है, बहुत ही अलग है, बहुत ही अजीब सी है। देखोगे तो बहुत अच्छा महसूस करोगे कि यार कितनी अच्छी नक्काशी यहाँ पे हुई है। अब हम प्रवेश करेंगे। इसका जो मुख्य द्वार है मंदिर का है इसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम मंदिर के अंदर जा कर के भी सारी चीज़ वहाँ की दिखाएं, मंदिर के दर्शन आपको करवाएं। लेकिन हमने जैसे ही प्रवेश किया तो मुख्य द्वार के अंदर ही इस प्रकार चूहे बहुत सारे मिले। जो यहाँ पे पानी होता है, दूध होता है तो उसको पीते रहते हैं, इनके खाने के दाने यहाँ पे होते हैं। और क्योंकि विशेषकर करणी माताओं को चूहों की देवी कहा जाता है तो इस मंदिर में चूहे ही चूहे हैं सिर्फ। तो पूरे मंदिर में यही है। अब हम जो मुख्य गेट से अभी हमने अंदर प्रवेश किया ना तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ का इसका द्वार भी कितना शानदार बना हुआ है यहाँ पे। और हम सामने, अब आप जैसे ही आप सामने देख रहे हैं ये बिल्कुल वो मंदिर है जिसमें
करणी माता की मूर्ति है, यानी कि गर्भगृह है जो सामने देख रहे हैं। स्टील की रेलिंग भी लगी हुई है, एक तरफ से पुरुष एक तरफ से महिलाएं अंदर जाते हैं। लेकिन रात को भीड़ है नहीं, रात को खाली सा रहता, तो आप दर्शन करने के लिए बहुत ही बढ़िया समय होता है शाम का समय। हम धीरे धीरे रेलिंग से आगे बढ़े और ये जो सामने देख रहे हैं ये मुख्य मंदिर है। इसके बाहर भी काफ़ी जगह हैं दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी लोग खड़े रहते हैं। कोई सेल्फी लेते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई चूहों को दाना डालते हैं, कुछ चूहों को दूध पिलाते हैं या दान पेटियों में दान करते हैं। अब ये इसके बाहर एक छोटा सा पटल लिखा हुआ है कि भाई अगर कैमरा लेके जा रहे हो तो 30 रुपये, मूवी बनानी है तो 70 रुपये और मोबाइल कैमरा तो 30 रुपये। ये करणी माता का जो ट्रस्ट है उसके द्वारा लिखा गया है। अब हम गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इधर हमने सबसे पहले बाहर से देखा, बाहर खुली जगह थी, फिर मुख्य गेट से अंदर आए, फिर अंदर आने के बाद में और जगह मिली, फिर हम गर्भगृह वाले पार्ट में आए तो यहाँ पर भी और बहुत सारी खुली जगह हैं खड़े रहने के लिए आराम से, क्योंकि बड़े मंदिरों में भीड़ ज़्यादा होती है तो व्यवस्था इसी प्रकार बनाए रखते हैं। ये अंदर अभी आप देख रहे हैं कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं और ये गर्भगृह के अंदर पूजा पाठ हो चुकी है। पंडित लोग यहाँ पे बैठे हैं और अंदर पहुँच गए हैं लोग। कुछ तो वहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं, कुछ प्रसाद चढ़ा रहे हैं, करणी माता का दर्शन कर रहे हैं। और देखो प्रतिमा के सामने भी जो उनकी मूर्ति है तो उनके सामने भी चूहे हैं वहीं पर भी, क्योंकि यहाँ चूहों का मंदिर है पूरा। करणी माता चूहों की देवी के नाम से जानी जाती है, तो ज़्यादातर चूहे ही हैं। अब हम जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं ना, ये करणी माता के मंदिर का गर्भगृह है और इसके अंदर ही करणी माता की मूर्ति है। अभी आप जो देख रहे हैं ना, यही है देशमुख बीकानेर का जो करणी माता का मंदिर है उसका मुख्य भाग यही है, जहाँ पे करणी माता की प्रतिमा है और लोग दर्शन करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, अपनी इच्छा पूरी हो ऐसी यहाँ पे कामना करते हैं। मंदिर के अंदर चांदी के छत्तर है और जो दीवारें वगैरह है इसके गर्भगृह की वो भी चांदी से बनी हुई है, यानी कि चांदी की पॉलिश उस पर हो रखी है। अंदर से गर्भगृह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो यात्रु आते हैं दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी पीड़ा हरने की बात कहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना यहाँ पे करते हैं। अब हम मंदिर के आगे बढ़ करके उनकी परिक्रमा वाले भाग में चलते हैं। अभी आप परिक्रमा में भी देख रहे हैं वैसे ही चारों तरफ चूहे ही चूहे हैं, दाने डाले जा रहे हैं। और आप जब भी घूमोगे तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चूहे बार बार पैरों में आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि चूहा आपके पैर के नीचे आ जाए और किसी चूहे की डेथ हो, तो आपको बड़ी सावधानी से यहाँ पे चलना होता है। अब हम अखंड ज्योत वाला पार्ट दिखाते हैं। यहाँ पे करणी माता का ये मंदिर है और इसके चारों तरफ भी जो पॉलिश है चांदी की थी और इसमें अखंड ज्योत वाला होता है। और करणी माता के मंदिर में आते हैं तो कहते हैं कि अगर सफ़ेद चूहे का दर्शन हो जाए तो आप समझो कि आपको करणी माता के दर्शन हो गए। तो हमें हमारी किस्मत बहुत ही अच्छे थे कि हमें सफ़ेद चूहा देखने को वहाँ मिला। फिर हमने सोचा हम इसको कैमरे में कैद करें और जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, हम उनको भी सफ़ेद चूहे के दर्शन करवाएं ताकि उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो, उनको भी करणी माता के दर्शन हो जाए। इस उद्देश्य से हमने ये क्लिप भी साथ में ली। वहीं मंदिर के पास ही बाग है जहाँ पे चूहों के लिए दाना डालने की जगह है और इसी जगह के अंदर दो बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं जिसमें कहते हैं कि पहले के समय में भोजन बनाते थे इकट्ठा। और यहाँ पे चूहे देखो परात है और इस परात में दूध रखा हुआ है और चूहे बड़े आराम से दूध पी रहे हैं, कुछ दाना खा रहे हैं, कुछ दूध पी रहे हैं, कुछ इधर उधर घूम रहे हैं। तो रात में आओगे ना तो आप सारी चीज़ों को व्यवस्थित देख सकोगे। दिन में तो ज़्यादा भीड़ होती है तो आप सब कुछ देख नहीं पाते अच्छे से। ये जो मैं कढ़ाई की बात कर रहा था आप अभी देख रहे हैं ना, इसी पार्ट के अंदर दो बड़ी बड़ी कढ़ाई है। जब पुराने ज़माने के अंदर जब राजा महाराजा के समय भोज दिया जाता था तो इन्हीं कढ़ाई में खाना बनता था। और अभी तो बाहर ही बन जाता है तो इनका यूज़ उतना होता नहीं है, पर अभी ये देखने के हिसाब से यहाँ पे रखे हुए हैं। परिक्रमा देख करके हम जो सामने एक छोटा सा गेट देख रहे हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर ये मंदिर का ऊपर का गुम्बद है, ये भी 3-4 मंजिल ऊपर है, लाइट है, अंदर छोटे छोटे जानवर बैठे हैं। फिर अब हम आए हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक धर्मशाला है जिसमें 140 रुपये नाइट होल्ड के हैं। पीछे लंगर चलता है जहाँ आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। तो मैं भी रात को इसी धर्मशाला के अंदर रुका था। फिर हम चलते हैं
यहाँ करणी माता का एक म्यूज़ियम है। हम रात को जो क्लिप शूट हुई थी वो हो गई, और दिन में हम जब सुबह होते ही रवाना होने से पहले हमने इस म्यूज़ियम का एक क्लिप इसमें ऐड किया, क्योंकि शाम को ये बंद हो गया था। इसमें करणी माता से संबंधित सारी जानकारी, उनकी तस्वीरें, वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे, उनके परिवार में कौन-कौन थे, सारी जानकारी है। अब सुबह हम मंदिर दिखाते हैं। सुबह के समय आप मंदिर को देखोगे तो ये जब सुबह-सुबह सवेरे के समय जो लाइट रहती है मंदिर की तरफ, तो इतना प्यारा यहाँ पे मंदिर दिखता है। तो हमने सुबह और शाम दोनों का ही इस हम वीडियो रात में को आपके यहाँ आए साथ थे तो साझा पूरा किया। वीडियो हमने रात को ही शूट किया था। अब मॉर्निंग में जब यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं, उससे पहले का ये नज़ारा यहाँ का है कि सुबह के समय ये इस प्रकार दिखता है। अभी सामने से बहुत तेज़ प्रकाश है सूर्य का, तो पीछे से इतना साफ आ नहीं पाएगा। और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है करणी माता के मंदिर का, और दूसरा व्लॉग है जो इनका सेकंड पार्ट है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।